हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपको बता दूं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, वह हमारा साधारण ब्याज प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट है। ठीक है दोस्तों, सेट 1 है जो केवल प्रश्न और विकल्प है, बिना उत्तर के दोस्तों। ठीक है, ये गलती से लिखा गया था। ठीक, तो मैं आपको इसमें ये बता दूं दोस्तों कि मेरे पास जितना क्वेश्चन है मैं 100% दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, कोई किताबी मैं आपको कोई किताबी का फार्मूला वगैरह नहीं लगाऊंगा। हाँ, समझाने के लिए दोस्तों फार्मूला रखूंगा, लेकिन दोस्तों केवल एक ही फार्मूला पे दोस्तों मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, यानी कि दोस्तों एक ही ट्रिक पर। ठीक है, तो दोस्तों केवल मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन हाँ, हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि हमारे द्वारा वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो का ज़रूर जो है स्टार करिएगा। ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं दोस्तों। आइए देखिए, मैं आपको ये प्रश्न पर जो है एक 30 प्रश्न मतलब दोस्तों मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसा सवाल रहेगा वैसा मैं समय दूंगा आपको। ठीक है, मेरे पास जो है दोस्तों 38 क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ, अगर यदि किसी की ऑप्शन से गलत हो जा रहे हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपका जो भी आंसर आ रहा है आप लोग उसको नोट करके रखिएगा। अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो जब तक मैं ना बता दूँ। ठीक है, और मिल रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, गलती ना हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आइए देखिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपने क्वेश्चन पर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर मेरा पहला क्वेश्चन जा गया। आइए देखिए, माता सरस्वती को आप लोग प्रणाम करिए। ठीक है, और जो है आप लोग माता सरस्वती का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी स्क्रीन पर मेरा पहला क्वेश्चन आ गया है, और दोस्तों यदि आपको आ रहा है तो आप लोग दोस्तों सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, मैं जीरो से लेकर के हीरो तक आपको लेके चलूँगा, मतलब कि आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तभी दोस्तों पढ़ाने में और पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 5,000। ठीक है दोस्तों, है क्या 5,000 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ। ठीक है दोस्तों, फार्मूला केवल नाम का है, फार्मूला हमें रटना नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है, ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर जो होता है। देखिए साधारण ब्याज बराबर जो हमारा होता है मूलधन गुणे दर इंटू टी। ठीक है, और अपान क्या होता है दोस्तों 100। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों समय भी होता है। चलिए हमने समय लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से हमारा एक ट्रिक बनेगा। क्या बनेगा, ब्याज बटे धनराशि। ठीक है, क्या बनेगा, ब्याज बटे धनराशि। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा जो है ब्याज बटे धनराशि दोस्तों है। ठीक, तो इसी से हमारा एक ट्रिक है, फिर हमारा होगा क्या, दर इंटू टी अपान 100। ठीक है दोस्तों, आपको सारा क्वेश्चन इसी से लगाना है। ठीक, चलिए हम लोग अपने जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आइए देखिए, इसको लगाएंगे कैसे। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज को हम क्या मानेंगे दोस्तों, यक्स मानेंगे। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है 5,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 5,000 रुपये हमारा मूलधन है, और हमारा समय कितना दिया था 2 वर्ष, और परसेंट ब्याज कितना है दोस्तों 5%। हम गुणे क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। ठीक, देखिए 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो से काट देंगे, 5 दूनी के 10। जब दोस्तों आप लोग 50 में जो है 10 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों 500 प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं जो है पेन का जो है रंग बदल लेता हूँ। ठीक है, चाहिए दोस्तों ब्लैक से लिख देता हूँ कैसा, हाँ ठीक है, ब्लैक ही सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, 8,000 पर 3 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। ठीक है, आपसे साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है,
तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। चलिए, तो अब हम जो है इसको लाएंगे कैसे, आप लोगों ने तो कमेंट में कर ही दिए होंगे। देखिए हमारा क्या ब्याज हमसे पूछा है, ब्याज को हम यहाँ से मानेंगे। हमें दिया मूलधन 8,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, 8,000 रुपये दिया है। बराबर करेंगे 3 × 10, ठीक है, 3 × 10 बटे क्या करेंगे दोस्तों, बटे 100 करेंगे, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 × 3 = 24, ठीक है दोस्तों। 2,400 रुपये हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, जो कि आपका नंबर हमारा ये दोस्तों सही है, ठीक है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसको आपको लगाना है जल्दी से जल्दी। हमें ब्याज मिला है, हमसे मूलधन पूछा है, तो आप लोग जो है ब्याज बटे धनराशि बराबर इन टी इंटू मूलधन गुणे दर और समय से लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है दोस्तों, आपका समय स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 20 सेकंड हमारा हो गया है। आप लोग सोचेंगे हमने टाइम कैसे पता कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दोस्तों समय चल रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे। चलिए, आपका समय खत्म हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमसे पूछा है, हमें दिया क्या है, हमें कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्षों में 540 रुपये का ब्याज मिलता है और दर जो है 6% है, तो मूलधन क्या होगा दोस्तों। हमें इस बार क्या दिया, ब्याज। ब्याज हमारा कितना दिया है, 54, मतलब 540 रुपया दिया है हमसे। ये हमारा मूलधन पूछा, हमारा क्या होगा, 6×3 = 18, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जब हम 6 से 3 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, 18/100, ठीक है। देखिए 18×3 = 54, ये दोस्तों 30 में जो है हम 100 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप लोग करेंगे भैया 3,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। चलिए, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। वही हमारा लगेगा, ब्याज बटे धनराशि बराबर दर गुणे समय बटा 100, ठीक है, यही सूत्र लगेगा। जो भी हमसे पूछा हो, हमें कि बिल्कुल कुछ नहीं इधर उधर घुमाना नहीं, एक ही, ठीक है दोस्तों। उससे हमारा 4 से 5 क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, ठीक है, बस हमें आना चाहिए, ठीक। चलिए, तो देखिए क्या पूछा है, 2,500 रुपये पर 2 वर्ष में 200 रुपये का ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या है, हमसे ब्याज की दर पूछा है। तो हमारा क्या होगा, देखिए ब्याज हमें दिया, कितना दिया भैया, 2,200 रुपये हमें दिया है, ठीक है। ब्याज हमें 200 रुपये दिया है और हमसे पूछा कितना है, हमारा मूलधन 2,500 रुपये है, ठीक है दोस्तों। हमारा होगा कितना, 2, ठीक, 2। और हमसे क्या पूछा है दोस्तों, तो हमसे पूछा दर। दर को हम क्या मानेंगे दोस्तों, दर को हम x मानेंगे, ठीक है, x/100, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, यहाँ पे 2, जब दोस्तों आप लोग 100 में जो है 25 का भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है दोस्तों, 4%, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आइए एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ इसको दोबारा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पेन अच्छे से नहीं चला था, ठीक है। चलिए, देखिए हमारा जो है ब्याज कितना हमें मिला है, पहले आइए एक बार मैं आपको सूत्र तो लिख दूँ, ब्याज बटे धनराशि वाला, फिर दोस्तों अभी देखिए ऑटोमेटिक आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए ब्याज बटे ब्याज बटे धन, दोस्तों मैं धन लिखा हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा, धनराशि पूछ के बोला। अब देखिए हमारा होगा टी इंटू होगा, देखिए अभी हिंदी में लिख रहे हैं दोस्तों, हिंदी में ही रहेगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए तो हमारा होगा दर इंटू समय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा बटे क्या होगा, 100। अब देखिए हमें क्या दिया था, हमें यहाँ पे दिया है ब्याज, ब्याज कितना, 200 रुपये है, ठीक है। ब्याज हमारा कितना है, 200 रुपये है, ठीक है, ब्याज 200 रुपये है। और जो हमारा मूलधन कितना है दोस्तों, तो मूलधन हमारा जो है 2,500 रुपये है, ठीक है। और जब हम इसको बराबर करेंगे तो हमें समय दिया है, लेकिन दोस्तों हमें दर नहीं दिया है, ठीक है। तो हमसे दर पूछा गया था, हम बटे क्या करेंगे, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब देखिए 2 है तो 2 एक कम 2, ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 100, तो 25 एकम 25 चौके 4, सॉरी दोस्तों 4%, ठीक है, 25 चौका 100, जो कि हमारा दर कितना आएगा, 4% आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
ठीक है दोस्तों, इस बार आपको दर दिया है, आपसे समय पूछा है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, बिल्कुल आप उसी तरह से लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह से भी आप मैंने लगाया। ठीक है, चलिए देखिए हमें क्या क्या दिया है। 1200 रुपये पर 10% की दर से 300 रुपये ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा दोस्तों, आपसे समय पूछा है। तो दोस्तों आप लोग इसको लगाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, जल्दी से लगाइए। मैं दोस्तों आपको एक से एक क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, हो सके तो समय ज़्यादा हो गया होगा, थोड़ा सा मैं बोर्ड लेने गया था स्टैंड। चलिए अब देखिए इसको लगेगा कैसे। देखिए हमें क्या दिया है, हमें ब्याज दिया है। ठीक है, आइए देखिए हमें ब्याज दिया है। ब्याज कितना में दिया है, 300 रुपये दिया है। और हमें मूलधन दिया है कितना है, वो हमारा 250 सॉरी दोस्तों 1200 रुपये है। बराबर 10% का जो है हमें रेट दिया है। और हमारा समय हमसे क्या है पूछा है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे ए। ठीक है, हमारा हुआ क्या, 30/12 है। तो हम कह सकते हैं 6 पंजे 30 और 6 दूनी की 12। ठीक दोस्तों, आप लोग समझे कि नहीं। देखिए 6 दूनी के 12, 6 पंजे 30, हमारा कितना आएगा 2.5। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, यदि आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, हम चाहें तो ये भी हमारा उसी पे लगा सकते हैं, ब्याज बटी धनराशि पर। ठीक है, हमसे ब्याजें पूछा है दोस्तों। देखिए हमें दिया क्या है, 5000 पर पहले 2 वर्ष में जो हमें मिला 6% ब्याज, और अगले 3 वर्ष में 8% का ब्याज हो तो कुल ब्याज हमसे पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें अलग अलग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए 6 वर्ष में जो है दो ही, 6 वर्ष में सॉरी दोस्तों 2 वर्ष में 6% का ब्याज इसी रेट इसी पैसे पे है। और 8% की दर, 3 वर्ष का समय इसी पैसे पे है। तो हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम एक साथ निकालेंगे। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए आप करेंगे 6 दूनी की 12 प्लस यहाँ कितना 8 त्रिक के 24, 24 12 दोस्तों कितना हुआ 36 हुआ। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, ब्याज। हमसे ब्याज पूछा है, मूलधन हमें दिया है। ठीक है, मूलधन हमें दिया है, बराबर करेंगे 36। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय और रेट मतलब समय और दर दोनों को मिलाकर 36 हुआ है। ठीक है, 36/100 करेंगे। देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे। ठीक है, बचा कितना, ये देखिए दोस्तों 50 बचा है। ठीक है, यहाँ पे जो हम 50 का क्या करेंगे, गुणा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 जीरो यहाँ हम मान लेंगे अलग। देखिए 5 6 30, फिर जीरो बचा दोस्तों थोड़ा 3, 5 3 15 3 18, हमारा कितना होगा 1800 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों अब आपको लगाना है। अब देखिए आप लोग कैसे लगाते हैं, अब आप लोग बताइए कैसे लगाएंगे। ठीक है, हमें क्या क्या दिया है, दो राशियों का साधारण ब्याज समान है। पहली राशि 6000 वर्ष 6000 रुपये 3 वर्ष में और 6% दूसरी। ठीक है, 4000 कितने वर्षों में मिलेगा। ठीक है, अब आपको बताना है। चलिए अब आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके लिए दोस्तों समय दिया हूँ जो है 40 से 50 सेकंड का। अब आप लोग 40 से 50 सेकंड में इसको उड़ाइए और बताइए कि हमारा समय कितना होगा। ठीक है, देखिए दो राशियों का साधारण ब्याज दोस्तों समान है। ठीक है, अगर यदि इस पे अगर 205 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, अगर हमारा जो है अगर 6000 पर हमें 5 रुपये का ब्याज मिला, यदि हमारे इस पे 5 रुपये का ब्याज मिला तो इसमें भी 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तभी समान होगा। ठीक, तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आपका समय पूरा होगा। देखिए हमारा क्या होगा, देखिए हमें दिया क्या क्या,
आइए हम यहीं पे रख देते हैं। देखिए 600 रुपये और 6×3 = 1800। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब हम इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अब देखिए यहाँ पे 18×108। ठीक है दोस्तों। तो 108 ना होके 1008 हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पे देखिए 60 था। ठीक है। अब हमारा देखिए ब्याज कितना है, हमारा इतना मिला, हमें कितना मिला? 1880, 1080 रुपया। ठीक है। देखिए हमसे बोला था ब्याज समान है। ठीक है। तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4000। ठीक है। बराबर करेंगे। देखिए दर तो हमारी क्या है? अब हमारे यहाँ दर जो है दोस्तों, वो यानी कि परसेंट रेट हमारा बराबर ही है, सेम है। 6 करेंगे, 6/x करेंगे, बटे 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 कैंसिल। देखिए 4×2 = 8 और 4×7 = 28। ठीक है दोस्तों। और बटे क्या करेंगे? बटे 6 करेंगे। ठीक, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऑप्शन गलत है। तो आइए, तो इसको आप लोग काटा पीटा कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद दोस्तों जो भी आएगा क्वेश्चन, अब उसको आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। चलिए जल्दी से लगाइए इसको। हमसे क्या बोला? 8000 रुपये पर 10% की वार्षिक ब्याज, जो कि तिमाही के अनुसार 1 साल वर्ष के लिए हो तो ब्याज कितना होगा? ठीक है। अब आपको देना है। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करिए और आप लोग बताइए कितना होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 8000 है, कितना है हमारा? 8000। ठीक है। देखिए 8000 है गुणे 3 वर्ष। ठीक है। तो पहले हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हमारा कितना होगा? 10 गुणे और तिमाही 3/100 गुणे जो है हम करेंगे 12। ठीक है। देखिए 3×3, 3×4 = 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 4×2 = 8। यानी कि दोस्तों हमारा आएगा 3 महीने का। ठीक है। हमसे पूछा है ऐसे कितने होगा, तो दोस्तों जब 3/12 करेंगे तो हमारा आएगा 4, यानी कि हमारा जो है किस्त कितनी बार लगेगा दोस्तों? तो 4 बार लगेगा। 10-10 नहीं लगेगा, ये 10 को 4 बार की किस्त के रूप में, यानी कि 2.5% के हिसाब से हमें 4% को लगाना है। ठीक है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ कितना गया? तो 200। 1% का मतलब कि 3 महीने का ब्याज कितना आ गया? 200। तो हमारा 12 महीने मतलब कि 12 के हिसाब से हमें 4 महीने में देना है। तो 4×2 = 800 रुपये हमारा ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 800 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको इसको लगाना है। ठीक है। तो दोस्तों ये तो आप लोग लगा ही लेंगे। 6000 पर 3 वर्ष का ब्याज और 5% पर, सॉरी दोस्तों 4000 पर 5 वर्ष के ब्याज के बराबर है। तो दर समान है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो इसको अनुपात ज्ञात करना है तो आप लोग तो ज्ञात तो कर ही लेंगे। ठीक है। करके बताइए कितना होगा। ठीक है। जो कि जल्दी से कमेंट करना है आपको। ठीक है। चलिए तो इसको लगाइए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। ठीक है। देखिए 6000। ठीक है दोस्तों। 6000 × 3। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम एक मान लिए दर को। ठीक, बराबर करेंगे 4। ठीक है। गुणे 5। ठीक, दर को हम क्या मान लिए? बटे सबके नीचे 100 करेंगे दोस्तों। तो हमारा आएगा कितना? 5×4 = 20, यानी दोस्तों ये आएगा 200। और दोस्तों ये कितना आएगा? 6×3 = 18, यानी कि 180 आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी जब हम 100 करेंगे तो ठीक। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम कर देंगे तो यहाँ अगर 9 अनुपात है दोस्तों, कितना गया हमारा? 9 अनुपात जो है ब्याज की दर, दर समान है तो अनुपात ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों। तो हमारा कितना आया? तो 9 और 2 10। ठीक है दोस्तों। 9 अनुपात 10 आ गया। ठीक, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों।
ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको लगाना है आपको, ठीक है। अभी इसके पीछे मैं आपको सवाल बताया था, किसी धनराशि पर 4 वर्ष में इतना और 6 वर्षों में इतना मिलते हैं तो ब्याज की दर क्या होगा। तो दोस्तों भी मैं आपको पीछे बताया था, ठीक। तो आप उसी तरह बिल्कुल लगा लीजिएगा, ठीक। यदि आपको आंसर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका जो है अगली वीडियो में आपको बता के भेज दूँगा, ठीक है। या फिर मैं तुरंत कमेंट में इसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। बस आप लोग जो है यहाँ पे स्लाइड नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है हमारा कौन सा स्लाइड नंबर है, स्लाइड नंबर 13। आपको केवल स्लाइड नंबर 13 को लिखना है दोस्तों, मैं समझ जाऊँगा, फिर मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। या फिर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में यही जो है टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, कह रहे कि राम ने इतने रुपये उधार लिए, 3 वर्ष बाद इतना रुपया लौटाया, तो दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी आप लोग लगा ही लेंगे, ये भी मैं पीछे बताया था, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन आपको कहाँ आंसर देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे दोस्तों मूलधन पूछा है, किसी धनराशि में 5 वर्ष में 12 की दर से इतना रुपये ब्याज मिला तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ब्याज मतलब मूलधन बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लगा लेंगे। चलिए, आपको इसको भी कहाँ में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में खाली नहीं छोड़ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक। यदि दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको अलग से जो है क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, ठीक है। आया देखिए, 1000 पर 4 वर्ष में 400 का ब्याज मिला तो दर क्या है, ठीक है दोस्तों। इसको भी आपको कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। और दोस्तों चलिए, ये देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 2000 रुपये पर 25 वर्ष में 250 रुपये क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो दर क्या है। आपसे दर पूछे, इसमें भी दर पूछा गया है। आप लोग भी कहाँ पे जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, ये देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें भी दर पूछ रहा है, 4000 पर 3 वर्ष में कितना रुपये ब्याज मिलता है, तो दर क्या है दोस्तों। दोस्तों एक प्रकार से मैं आपको बोल दूँ कि ये है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस है, जो भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मांग रहा हूँ, ये सब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसमें क्या पूछा है, इसमें भी दोस्तों आपसे दर पूछा है, तो आपको कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इसको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना, कमेंट बॉक्स को, ठीक है दोस्तों। आइए, इसमें देखिए क्या पूछा दोस्तों, आपसे कुल राशि पूछा, यानी कि आपसे मिश्रधन पूछा है। तो दोस्तों मिश्रधन पूछा है तो आप लोग लगाएं कि नहीं, आइए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे लगेगा, हमसे पूछा है कि मिश्रधन, दोस्तों एक फार्मूला होता है, वही मिश्रधन, तो हमारा एक ही चलेगा यहाँ पे, देखिए मिश्रधन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा होगा दोस्तों, आइए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, मिश्रधन, मिश्रधन बटे मूलधन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको चलिए मूल कर दिया, ठीक। तब मिश्रधन हमसे पूछा है, मिश्रधन को मैक्स मानेंगे, और हमारा जो मूलधन कितना दिया, 9000 है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कितना हुआ, 9000, ठीक, बराबर करेंगे 6 3 18 दोस्तों, हम यहाँ पे कितना करेंगे, 180 कर 118 करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमसे जब भी आपसे अगर तो कुल राशि या फिर मूलधन पूछे क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे केवल आप लोग क्या करेंगे, इनमें 6 और मतलब दर और समय को जो गुणा करके उसमें आप लोग 100 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना होगा, 118 हो गया, ठीक है। 118 बटे हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखिए लास्ट में 9 अठे 72, लास्ट में कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ठीक दोस्तों। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, लेकिन मैं आपको दोस्तों पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए 9 अठे 72, बचा कितना 7, 11 9 99, 91 99, 7 कितना होगा 106, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा होगा 10 मतलब कितना होगा दोस्तों, 10,000, ठीक है। देखिए हमारा होगा 10,620 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि सी, ठीक। देखिए दोस्तों मैं आपको एक ही फार्मूला सब बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी दोस्तों आपको मूलधन बताना है, तो दोस्तों इसको प्रैक्टिस के रूप में आप लोग करना है, ठीक है।
चलिए देखिए इसमें क्या पूछा आपसे, दर इतना है तो ब्याज क्या होगा। दोस्तों आपसे ब्याज पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना या फिर प्रैक्टिस के रूप में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए दोस्तों आपसे ब्याज ही पूछा है, ठीक है। देखिए आप इसमें हमें क्या क्या दिया है, हमें ऋण समय हमारा मूलधन दिया है, समय भी दिया है और हमें ब्याज भी दिया। हमसे क्या पूछा है, हमसे रेट पूछा है दोस्तों, तो आप लोग रेट निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वही हमारा मूलधन हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा है, ब्याज। ब्याज हमसे पूछा है, ब्याज कितना होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये सब हमारा जो है दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस का, ठीक। चलिए इसको कैसे लगाएंगे देखिए, आइए अब यहाँ से फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक प्रकार से दिल्ली पुलिस का है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा हमारा, तो वही हमारा चलेगा। तो ब्याज हमसे पूछा है तो ब्याज को हम एक्स मानेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा कितना होगा, 1500 रुपये, ठीक है, बराबर 3 × 15 करेंगे दोस्तों, बटे कितना करेंगे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, और देखिए यहाँ पे 15×3 = 45 होगा दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कराएंगे, ठीक है। देखिए 5×5 = 25 के 5, 5×4 = 20, 2 = 22, ठीक है। हमारा कितना होगा दोस्तों, 225 रुपये, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, तो मैं इसको दोस्तों बना देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे है कितना है, 2 है, ठीक है। चलिए 2 है। अब देखिए हमारा कितना होगा, 4200 में सॉरी दोस्तों 420 रुपये की राशि है। इतने रुपये, इतना वर्ष, इतना साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे होगा किससे, आइए देखते हैं। देखिए हमें दिया है 420 रुपये गुणे, देखिए जो 4 बटे हमें दिया है 4 सही, 1/2 दिया है, तो हमारा होगा 4×2 = 8, 9, ठीक है दोस्तों, 9/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा होगा 9/2 × 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा होगा कितना, 100 होगा, ठीक है। देखिए 2 जीरो से, सॉरी दोस्तों हम एक ही जीरो से काटेंगे, ठीक है। देखिए एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा हमारा कितना, यहाँ पे 10, ठीक है। ये थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ ताकि आप लोग समझ। चलिए दोस्तों देखिए कुछ सफा हो गया है, आइए देखिए यहाँ पे कितना है, 2, तो सीधा हम दोस्तों गुणा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए भाग करेंगे, 2×2 = 4, 21 हो गया, ठीक है। 2×2 = 4 और 2×1 = 2, देखिए 9×3 = 27 दोस्तों। या फिर हम एक एक करके गुणा कर ले रहे हैं, 9 और एक हमारा कितना होगा, 180, ठीक है। अब चलिए देखिए अब हमारा कितना होगा, 3, तो 9×3 = 27 दोस्तों, लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक। देखिए सब में 7 7 आ रहा है, ठीक है। 9×3 = 27 और 18×3 = 54, ठीक है दोस्तों। तो हमारा होगा कितना, 54 दोस्तों, हमारा होगा कितना, 54.70। आप लोग कहेंगे कैसे इतना हो गया दोस्तों, यहाँ पे बचा था 100, जब 100 में हमको भाग करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। हमसे क्या पूछा, एक महिला 4 वर्षों के लिए इतना साधारण ब्याज की दर से इतने रुपये का निवेश करती है, जो 4 वर्ष बाद उसे कुल राशि कितनी मिलेगी दोस्तों। हमसे क्या पूछा है, मिश्रधन। चलिए अब आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक। पहले आप लोग इसको लगाइए।
चलिए दोस्तों, मैं इसका हिंट दूंगा और आप लोग दोस्तों गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या पूछा, एक महिला जो है 4 वर्षों के लिए इतने का जो है वो जो है मैं ब्याज की दर से इतने रुपए का निवेश करते 4 वर्ष बाद उसे कुल राशि कितनी मिलने वाली है। तो हमें कुछ नहीं करना, देखिए 4 वर्ष दिया ही है और जो है 7 दशमलव सॉरी दोस्तों 7 से 1/2। एक बार हम मैं कंफर्म कर लूँ हमें दिया क्या है, परसेंट दिया है या फिर जो है यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, ये जो वर्ष ना रह करके जो है हमें यहाँ पे दिया है परसेंट दिया है, ठीक है। तो हमारा चलिए आइए मैं आपको हिंट देता हूँ, देखिए 85 रुपये हमारा यहाँ पे होगा 8500 गुणे देखिए 7 दूनी 14 एक 15 15/2 होगा, ठीक है। या यहाँ पे होगा 4, देखिए यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा दोस्तों 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 दूनी 30 यानी कि हमारा यहाँ पे होगा कितना, 130 हो जाएगा, ठीक है। 130, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या होगा, 80 5 8500 मतलब 8500, ठीक है। सॉरी दोस्तों 850 रुपये, यानी कि आइए यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए 130 से गुणा करेंगे, ठीक है। 13×25 = 65 दोस्तों, जहाँ पे डबल जीरो होगा, ठीक है, वही होगा हमारा। देखिए 13×25 = 65, डबल जीरो होगा और यहाँ पे होगा 5, ठीक है। 5 6 और 13/104 6 110 हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे देखिए 110 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जो भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन मैं कितनी छोटे में लगा दिया दोस्तों आपने, ठीक है। ये देखिए ये 850 रुपये था, ठीक है, और ये हमारा 130 रुपये कहाँ से आया आप लोगों को बता देता हूँ दोबारा। देखिए यहाँ पे 2 जीरो था तो मैं यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2 से 2 काटा, ठीक 30 हुआ, इसमें मैं एक 100 जोड़ा क्योंकि देखिए यहाँ पे मिले पूछा है ना कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी कि पूछा हमसे मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो है इतना रुपये दर था, इतना रुपये का मूलधन था, ठीक है। हमसे कुल ब्याज वगैरह सब कुछ पूछा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम यही 130 ना करके केवल 30 में जो है 850 में गुणा करते तो हमारा क्या आता, तो मूलधन वो आता ब्याज आता, तो ब्याज को हम ले जाके इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाता, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2.5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, इतने प्रतिशत दर से इतने रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। तो दोस्तों आपसे पता क्या पूछा है, ये आपसे मिश्रधन पूछा है, ठीक है। तो आप लोग अभी जैसे मैं पीछे बताया तो वैसे मिश्रधन लगा लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, क्योंकि ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब दोस्तों प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए तो देखिए हमारा कितना होगा, 2,52,500, ठीक है, गुणे यहाँ पे होगा 2.5 वर्ष का है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दोस्तों, ये भी 4.5% का है, तो दोस्तों सबके नीचे हम 100 कर लेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों 100 नहीं केवल 10 करेंगे, ठीक। 10 से गुणा करेंगे ये 25 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, गुणे इंटू हम क्या करेंगे 100 कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2 जीरो से हमारा देखिए 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक। देखिए 5×25 = 25, 5×2 = 10, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5×9 = 45, 5×2 = 10, देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा 2×2 = 4, 9×5 = 45, तब हमारा कितना होगा 25 25, ठीक है, गुणे 45, ठीक, 45/, दोस्तों होगा 4, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कैलकुलेटर से करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो हमारा क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्तों सही है, लेकिन यहाँ पे होगा केवल 80 होगा, ठीक है दोस्तों, 82 ना होकर के यहाँ पे होगा 80, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, केवल हमारा निकलेगा ब्याज, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, ब्याज, ठीक। हमारा क्या निकला, ब्याज। जब इसी ब्याज को हम उठा कर जो है हम इसमें जोड़ेंगे तो जो भी हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सही है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए क्या पूछा है, 4 वर्ष 9 माह का अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों आपको। चलिए देखिए हम कैसे लगाते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। 7500 गुणे 7.5 बटे 10 करेंगे दोस्तों। यहाँ पे होगा देखिए 4 है, 4 तो रहने दीजिए, यहाँ पे 9/12 करेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वर्ष है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा माह में। ठीक है, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, 4 चौका 16, 19 हो जाएगा दोस्तों, 19/4 होगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या होगा 100। ठीक, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, तो हम काटेंगे 15×5 = 75, 5 दूनी के 10। ठीक है, अब कहीं कटने वाला नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा इतना हमारा 4 दूनी की 8। ठीक है, 4 दूनी की 8 हम क्या करेंगे 75। देखिए यहाँ पे 19, देखिए 19 बचे 95 का दोस्तों होगा 5, हाथ में 9 का 9 एक का 19 का 19, 9 दूनी का 18 हो जाएगा दोस्तों कितना 28। ठीक है, 28 75 दोस्तों, यहाँ 75 का इसका गुणा कराएंगे। ठीक है, बटे क्या कर देंगे दोस्तों, वहाँ से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारा आंसर आएगा तो वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, या तो ऑप्शन नंबर ए आएगा या तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इतना 100% गारंटी है कि ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों काफ़ी रात हो गई है, इसमें मैं आपकी वीडियो जो है 1 बजे का शूट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दिन में समय नहीं पाया तो रात में शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन चलिए आप लोग आगे से ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या दिया हमें, कह रहा है कि 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 माह का ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे भी मैं हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा कितना होगा 10,000। ठीक है दोस्तों, 10,000 गुणे 16 बटे 3 माह का है, तो हमें से जो है यह बदलना है, बटे 100 करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया 4, 4 चौका 16, 2 जीरो से 2 जीरो, 200 आया कितना हमारा 400 रुपया आया। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि किस वार्षिक ब्याज दर पर 1300 की राशि 10 वर्षों के साधारण ब्याज के रूप में इतनी प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आप लोग लगा लीजिएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे परसेंटेज पूछा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कहाँ पे कमेंट देंगे, इसका जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग हमारे वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना लूँगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए देखिए इसमें क्या पूछा है दोस्तों, इतने बड़े ब्याज की निश्चित दर पर 12 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्व इतने के ब्याज की राशि पर साधारण ब्याज की परसेंट दर बताइए। दोस्तों देखिए हमारे साधारण ब्याज ये है। ठीक है, परिपक्व 5 से इतना का ब्याज अर्जित करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ब्याज हमारा ये है, मूलधन हमारा ये है। ठीक है, और वर्ष इतना हमारा है, तो आप लोग दोस्तों निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला सवाल बिल्कुल गलत हो गया था। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सवाल गलत हो गया था दोस्तों। ठीक है, आइए इसको नहीं लगाना है, इस सवाल बिल्कुल गलत हो गया था। आइए इसको लगाते हैं। राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12 वर्ष प्रति दर्श की किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में इतना भुगतान की, प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या क्या दिया है, देखिए आपको दिया है ब्याज दिया है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे जो है मूलधन पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग लगाएंगे कैसे, आइए मैं आपको ये वाला सवाल बता देता हूँ। ठीक है, 4800। चलिए देखिए दोस्तों मैं आपको ये वाला सवाल बताता हूँ। 4800 बटे x बराबर 12 पंजे 60। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों हमारा 60 है, 6000 तो आ ही गया। ठीक है, जीरो जैसे 6 अठे 48। ठीक है, 6 अठे 48 दोस्तों, 8000 रुपये हमारा आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक सूत्र होता है, और देखिए वो भी होता है ट्रिक। देखो जब भी आपसे अंतर वाला सवाल मिल जाए तब कुछ नहीं करना है, केवल लिखना है कितना अंतर
बटे धनराशि, और आपको अंतर क्या लेना है इन दोनों का, ठीक है, वर्ष का, ठीक है, आपको वर्ष का अंतर लेना है, ठीक है। चलिए तो अब मैं लगाता हूँ, देखिए 255 हमसे पूरी धनराशि पूछा है, अंतर होगा 1 का, ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष का, और हमें दर कितना दिया है 15% का, 15% का हमें जो है दोस्तों दर दिया गया है, और बट्टे जो है हमारा 100 होगा, ठीक है। देखिए हम काट रहे हैं 5 3 15, देखिए अब होगा 5 1 कम 5 5 देखिए 5 3 15, 5 5 25, 5 1 कम 5 17 3 51 दोस्तों हमारा होगा, जो कि 1700 रुपये, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे कैसे लगा, ठीक है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, देखिए अंतर कितना हमारा है, अंतर लिखेंगे, और हमसे मूलधन हमसे पूछा तो 100 मान लिया, अब मैं इन दोनों का अंतर लिया, ठीक है, तो 1 हुआ, और हमारे वार्षिक दर दिया कितना 15% बटे 100 कर देंगे, ठीक है। कुछ इसमें नहीं था, केवल ये हमारा जो यहाँ पे अंतर दिया है 300 को 200 हमारा ब्याज बटे धनराशि, ठीक है। देखिए एक ही मैं सूत्र से सारा क्वेश्चन को हल कर दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो पीछे वाला था, जो आपको केवल 1 वर्ष ये दिया था 4 मतलब 5 4 और 4 8, ठीक है, उसी प्रकार से भी लगेगा, ये लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ हमारा 20, ठीक है दोस्तों। एक बात और की ध्यान देनी, देखिए लास्ट में क्या कहा है, 15 वर्षों की समयावधि से साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो समय हमें दिया रहता है ना, ये ज़्यादा भी दिया रहता है, तो हमें लास्ट वाले समय से मतलब है, ठीक है। देखिए 20 हो गया, यहाँ पे 4/32 हो गया, ठीक है, कितना हुआ दोस्तों 32, यहाँ पे हो गया कितना 32। अब देखिए कितना हुआ हमारा 4, यहाँ पे हो गया, और 8 8 4 12, बचा कितना दोस्तों कि 12, तो हमने समय यूज कर लिया, बचा हमारा कितना माइनस, जब 15 करेंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना 3 वर्ष बचेगा, ठीक है। तो 7 3 की 21 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 21 हम जोड़ लेंगे, 3 3 2 5 2 7, यानी बचा कितना दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे देखिए 73 हो गया, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज कितना है, इतना हमारा है 43,800 रुपये, हमसे मूलधन पूछ रहा है, और हमारा कितना ये सब है 73 73 बटे 100। देखिए दोस्तों हम 6 से गुणा कराएंगे इसमें, तो सब कट जाएंगे, ठीक है, 6 3 18, 6 3 18 हासिल 1 हुआ, और 6 7 42 43 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं जो भी दिया गया था 6 गुना दिया गया था, ठीक है। तो 6 गुणे ये 100 करेंगे तो हमारा कितना होगा दोस्तों 60,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन को आपको लगाना है, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो कहाँ पे कर देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है, कहाँ पे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन मैं चलता हूँ। चलिए दोस्तों वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कितना है 270 रुपये, और हमारा जो 1500 रुपये है, ठीक, बराबर कितना होगा 3 गुणे x बटे 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा क्या था, ये ब्याज है, ये मूलधन है, और ये हमारा समय है, लेकिन हमसे दर पूछा है, यानी कि हमें रेट पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 3 नंबर 27, 9 जाएगा, 15 चौका 60, ठीक है दोस्तों, 15 छक्का 90, जो कि दोस्तों 6% का हमारा ब्याज है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हमारा जो है सारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, थैंक फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक है। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों हमारा क्लास का नाम है शिवा क्लासेस ट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें या ना करें, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जो है हमारे चैनल को जो वीडियो है इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो को हमें पता चलेगा कि मुझे कैसा वीडियो बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा पहला वीडियो था मैथ का, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे से ध्यान देंगे कि कोई गलती ना हो पाए।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।